फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। इस वक्त की बड़ी सियासी खबर आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं 13 सिविल लाइंस। वसुंधरा राजे से मुलाकात करने पहुंचे शेखावत। विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकती है अहम मंत्रणा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सियासी आपको बता रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं इसको समझेंगे आगे, लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर सियासी जो सामने आई वो यही है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं 13 सिविल लाइंस वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए। विधानसभा चुनाव को लेकर अहम मंत्रणा यहां पर हो सकती है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। आपको बता दें क्योंकि समय अब बहुत कम है, ऐसे में जो मुलाकातें हो रही हैं हर एक मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है और इन मुलाकातों के सियासी मायने भी काफी होते हैं। लेकिन इस वक्त ये बड़ी सियासी खबर है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए। हालांकि एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ भाजपा, दोनों में ही अहम मंथन चल रहा है। टिकटों को लेकर अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली उसको लेकर भी हालांकि चर्चा हो ही रही है। लेकिन इस वक्त की सियासी खबर यह है कि वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य, ये जो मुलाकात की बात निकलकर सामने आई है, जरा समझाइए कि मायने इसके क्या हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। देखिए, सियासत में कई तरीके की बातें की जाती है। सियासत में इसे हो सकता है कि प्रतिद्वंदी जो हैं वो एक दूसरी तस्वीर से जोड़कर देखे, लेकिन यहाँ पर दोनों ही एक ही पार्टी के हैं। लेकिन गज्जू बनाका इतने लंबे समय के बाद 13 नंबर सिविल लाइन से जाना सियासी तौर पर ये एक बड़ी खबर है, बड़ी रोचक खबर है। इस खबर को अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये एकजुटता का एक मैसेज है। इस खबर को दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो ये खबर इस तरीके की खबर है कि बिना आला कमान के इशारे के या सूचना के गज्जू बना नहीं जा सकते, जितना उन्हें लोग जानते हैं सियासी तौर पर। तो वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे पार्टी की उपाध्यक्ष हैं। इन सबके बीच में बड़ी बात यह है कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी की सभा है, तो ऐसे में पार्टी चाहेगी कि सभी लोग एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएं। किसी तरीके की कोई गुटबाजी जो अंदरूनी तौर पर चलने की सूचनाएं आती है जिनके आधार पर कांग्रेस प्रहार करती है, इस तरीके का कुछ दिखाई ना दे, ये भी होता है। अब ये अलग बात है कि जब ये मुलाकात हुई तो सियासी गलियारों में जो चर्चाएं थी उन्हें जोड़कर देखा गया। राजपूत पॉलिटिक्स है उससे भी जोड़कर देखा गया, क्योंकि राजपूत पॉलिटिक्स में राजेंद्र राठौड़ का कद है वो सभी जानते हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत का कद भी जानते हैं। तो वहीं पर और भी लीडर हैं जिनमें अरुण सिंह हैं जो यहाँ के प्रभारी हैं, हालांकि वो प्योरली संगठन के हैं, वो राजपूत हैं। तो वहीं दिया कुमारी है, वो भी सियासी तौर पर राजपूत समाज से है, राज परिवार से है। तो इस पॉलिटिक्स से भी लोग जोड़ देते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी है और वहीं वसुंधरा राजे हैं, वो भी क्षत्रिय बेटी जाट बहू कहलाई जाती हैं। इस चीज से भी जोड़कर देखा जा सकता है। सियासी तौर पर कई बार ये राजनीति में अक्सर होता है कि एक ही समाज के दो नेता होते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर भले ही वो समाज की जाजम पर एक साथ बैठे नजर आए, लेकिन महत्वाकांक्षाएं 2 या 3 नेताओं की बराबर जब हो जाती है तो सियासत में अंदरूनी जो दावपेच है वो भी चलते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन सियासी तौर पर चर्चाएं होना लाजमी है। चर्चाएं होती हैं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। इसके अलावा क्योंकि आपने रोचकता का जिक्र किया था, इस मुलाकात के पीछे क्या रोचक यहाँ पर नजर आ रहा है आपको? और साथ ही साथ जिस तरीके से आपने बताया कि प्रधानमंत्री का दौरा भी है कल और जिस तरीके से तैयारी भी चल रही है, तो क्या प्रधानमंत्री के दौरे से पहले डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हो गई है? देखिए, डैमेज कंट्रोल इसे नहीं माना जा सकता, लेकिन यहाँ पर एकजुटता का मैसेज होगा आलाकमान का, जिस लिहाज से गजेंद्र सिंह शेखावत गए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत प्रधानमंत्री मोदी के साथ कैबिनेट में मंत्री हैं, एक बड़ा उनका कद है, राजस्थान से जाते हैं दिल्ली में। तो ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत का वहां जाना ये सियासी तौर पर कई सियासी इशारे भी करता है, लेकिन पार्टी जो है वो एकजुट है। लेकिन यहाँ पर लोग एक दिमाग लगाएंगे कि इससे पहले अनेक सालों से, यानी 2018 की जब से सरकार गई है वसुंधरा राजे सरकार, उसके बाद यानी या कहें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके बाद से गजेंद्र सिंह शेखावत या अर्जुन मेघवाल कितनी बार 13 नंबर सिविल लाइंस गए? संभवतया जहां तक मेरी जानकारी है कि एक बार भी नहीं गए। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ कितनी बार गए? मेरी जो जानकारी है एक बार भी नहीं गए। तो ये जो बातें हैं
जब ये सियासत में ऐन वक्त पर, चुनाव के वक्त में इस तरीके की खबरें निकल कर आती है तो देखिए चर्चा होना बिल्कुल लाजमी है, स्वाभाविक है, और ऐसी खबरों की चर्चा भी होती ही है। बिल्कुल ऐश्वर्य, इसके अलावा क्योंकि आप बता ही रहे, क्योंकि अब मुलाकातों का दौर तो शुरू हो गया, यानी कि हम ये मानकर चले कि जो अभी तक नहीं हुआ है आगे आने वाले समय में वो भी होता हुआ नजर आने वाला है। फिर देखिए हो सकता है कि ये जो मुलाकात है एक और तस्वीर आगामी दिनों में सामने आए। मैंने बहुत दिन पहले इस चीज का जिक्र किया था जब सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, जब प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बन गए थे, तब हमने कहा था कि वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया की चर्चा या मुलाकात हो सकती है, और वो मुलाकात हुई। दोनों की एक लंबी मंत्रणा हुई थी माउंट आबू में, और सतीश पूनिया वही सतीश पूनिया थे जिन्हें लेकर वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया दोनों के गुट के लोग एक दूसरे से को लेकर जो बातें होती थी या सियासी तौर पर जो चर्चाएं होती थी या कुछ बयान भी दिए गए, जो चीजें थी वो सभी के सामने थी, लेकिन अचानक से एक नई तस्वीर निकलकर सामने आई उस वक्त। ऐसे में आज ये एक और नई तस्वीर निकलकर सामने आई है। लेकिन एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण है, इस चीज का यहाँ पर जिक्र करना बेहद आवश्यक होगा। कल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा है उस पर हर एक लीडर पर नजर आला कमान की रहेगी, जिस खबर का हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश नेतृत्व ने आला कमान तक सूचना इस बात को लेकर पहुंचा दी है कि हम इस बात को देखेंगे कि किस क्षेत्र से किस नेताजी के साथ कितने लोग, कितने कार्यकर्ता या कितनी भीड़ आई है, और उसे भी एक आधार बनाया जाएगा। क्योंकि कई बार कई नेता कागजी तौर पर बड़ी भीड़ के दावे कर देते हैं, लेकिन धरातल पर देखते हैं तो 5000 की भीड़ जिन्हें बताते हैं कि मेरे क्षेत्र से 5000 की आई थी, और वो 500 की भी नहीं निकलती है। तो ऐसे में इस चीज पर संगठन का विशेष रूप से फोकस रहेगा और संगठन देखेगा। ये खबर भी थोड़ी देर पहले निकल कर आई थी, और संगठन, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी की सभा है, यहाँ पर यदि संगठन से जुड़ा कोई भी नेता लापरवाही करता है या इसे गंभीरता से नहीं लेता है तो ये भी तय मानकर चलिए कि टिकट वितरण में नंबर अवश्य रूप से कटेंगे। बिल्कुल, और ऐश्वर्या, क्योंकि यहाँ समर्थकों की भीड़ की अगर बात की जाए तो वसुंधरा राजे की तरफ से, क्योंकि हाल ही में अभी रक्षा सूत्र का एक कार्यक्रम रखा गया था जब महिला आरक्षण बिल आ गया, उसके बाद में आभार जताने के लिए, तो वो भी तस्वीर काफी चर्चा में रही थी ऐश्वर्या। लेकिन यहाँ पर मुलाकात की बात हो रही है, तो क्या अब चर्चा अंदर चल रही है कि सब कुछ ठीक दिखाना है ऊपरी तौर पर, या फिर कुछ और रणनीति आपको और समझ में आती हो तो वो भी बताइएगा। देखिए, 2 दिन पहले एक और समाचार बड़ा भारी चर्चाओं में रहा था। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज इस तरीके के समाचार पर चर्चा नहीं करता, लेकिन जब मीडिया में चर्चा होती है तो उसकी फिलहाल वापस से चर्चा करना जरूरी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने समाचार को लेकर चलाया था, लेकिन स्पष्ट समाचार नहीं था, क्योंकि हमने बताया था कि एक खेमे ने उसे कपोल कल्पित करार दिया था। लेकिन जब अखबारों में खबर आई, खबर यही थी कि पूर्व में संगठन महामंत्री रहे हुए प्रकाश चंद्र जो है उनका कद बढ़ाया जा सकता है, इस तरीके की बातें आई। लेकिन इससे पहले भी अगर आप जाएंगे फ्लैशबैक में तो कई मीटिंग्स भी हुई है दिल्ली में। मीटिंग्स में किसकी किसके साथ कितनी देर मीटिंग हुई है, इन सबसे एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है चुनाव के जो प्रभारी प्रहलाद जोशी है उनकी वसुंधरा राजे के आवास पर क्या कुछ पहले बात हुई थी, और उसके बाद जो अमित शाह है उन तक कौन सी रिपोर्ट पहुंची थी, और अमित शाह के पास जब रिपोर्ट पहुंची थी तो कौन कौन नेता एक साथ बैठे थे। उसके बाद अब 26 तारीख को, आज कोर कमेटी की बैठक है, सभी के सामने है, लेकिन अब 26 तारीख जो आ रही है, उस 26 तारीख को एक और बैठक दिल्ली में हो सकती है। और उस बैठक में क्या कुछ होगा, क्योंकि उस बैठक में टिकटों की सूची को लेकर चर्चा की जानी है कि टिकटों की जो पहली सूची है वो जारी होनी है, उसमें कौन कौन से चेहरे आए। लेकिन उससे पहले ये जो तमाम लीडर्स हैं इन्हें एकजुटता का मैसेज कैसे दिया जाए, क्योंकि ये तय मानकर चलिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भारतीय जनता पार्टी के चेहरे होंगे। ये चीज आला कमान ने क्लियर कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव में जाया जाएगा। अब आप एकजुट रहने का जो मैसेज है आपको देना है, आपको एकजुट रहना पड़ेगा। और ऐश्वर्या, ये खास भी है क्योंकि इस बार ऊपर से नजर रखी जा रही है, और खासतौर पर अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री खुद एक एक बात पर, एक एक तस्वीर पर नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के से पहले भी कई बार दौरे हुए हैं, तो हमने सुना है लोकल मुद्दे तक प्रधानमंत्री के जहन में है, उनका जिक्र वो अपनी सभाओं में कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का इंटेलिजेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है
कि उन्हें आज राजस्थान में कोई सियासी तौर पर कोई भी घटना होती है, उनके पास तुरंत प्रभाव से पहुंचती है, उनके पास सोशल मीडिया की एक्टिवनेस पहुंचती है, और वो इस बात को, प्रधानमंत्री मोदी की टीम इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि शायद ही कोई ऐसी सभा होगी जहां पर प्रधानमंत्री का नाम ले और भीड़ में ऊर्जा का संचार ना हो। मैंने अनेकों सभाएं देखी हैं जिनमें जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया जाता है तो भीड़ की जो ऊर्जा है वो देखते ही बनती है। जैसे ही प्रधानमंत्री स्टेज पर आएंगे, हाथ हिलाना शुरू किया नहीं, इतनी देर में, चाहे आप माउंट आबू देख लो, चाहे आप मानगढ़ धाम देख लो, चाहे आप गुर्जर समाज के देवनारायण स्थल पर देख लो, या फिर आप सीकर में देख लो, अजमेर में देख लो, जैसे ही हाथ हिलाना शुरू करते हैं वैसे ही भीड़ के अंदर अनायास न जाने कौन सी ऊर्जा का संचार होता है कि मोदी मोदी करते दिखाई देती है। तो ये बात अच्छी तरीके से भाजपा जानती है कि मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा नहीं कि किसी एक को विशेष चेहरा बनाकर मैदान में जाया जाए। अब प्रधानमंत्री मोदी कल की जो सभा होगी उसमें चीजें साफ कर देंगे, और जो सियासी तौर पर एक्सप्रेशंस, जिन्हें या हिंदी में कहें भाव भंगिमाएं, भाव भंगिमाओं से नेता दिखा देते हैं कि किस नेता को कितनी तवज्जो तरजीह दी जा रही है, और ये प्रधानमंत्री मोदी अच्छे से जानते हैं, और वो स्टेज पर दिखा भी देंगे कि किस लीडर को कितनी तवज्जो मिलती है। ये आप तय मानकर चलिएगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, और बॉडी लैंग्वेज पर भी हर किसी की नजर रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक और बात आपसे ऐश्वर्या जानना चाहेंगे, ये बीजेपी में चल क्या रहा है इन दिनों? क्योंकि परिवर्तन यात्रा की बात करें, वसुंधरा राजे शुरुआत में तो नजर आई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से तमाम दिग्गजों का संबोधन हुआ था, जहां तक मुझे याद है वसुंधरा राजे का शायद संबोधन नहीं हुआ है, लेकिन इस तरीके से उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात होना, क्या इस मुलाकात की चर्चा पहले थी या फिर अचानक से ये पहुंचे हैं? देखिए, ये जो सूचना थी ये सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों ही लीडर को मालूम थी कि आज उनकी 4-4:15 बजे के आसपास मुलाकात होनी है। इसको पूरी तरीके से गुप्त रखा गया, किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन जब खबर निकलती है तो दूर तलक जाती है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतने बड़े लीडर जब आपस में एक साथ बैठेंगे और इस चीज का मीडिया को पता ना चले या लोगों को पता ना चले, ऐसा संभव भी नहीं है। तो ऐसे में ये सूचना जब निकल कर बाहर आई तो ये लगभग लोगों ने, उसके बाद जब ये खबर जैसे ही निकल कर आई तो लोगों को संशय इस बात को लेकर हुआ, विस्मय इस बात को लेकर हुआ कि भाई गजेंद्र सिंह शेखावत 13 नंबर पर गए हैं तो आखिरकार मैसेज क्या है? वो आलाकमान के दूत बनकर गए हैं या सामान्य तौर पर चाय पीने गए हैं, या कोई सियासी मैसेज है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से पूर्व का कोई मैसेज है? क्या कुछ ये मैसेज देना चाहते हैं? इस चीज को लेकर सियासत में बड़ी भारी चर्चाएं हैं। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि सियासत में जातिगत तौर पर मैं इस पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट है इस पर गौर फरमाइएगा कि सियासत में कोई भी किसी एक जाति के यदि 2 और 3 नेता हैं तो वो 2 और 3 नेता बाहरी तौर पर भले ही एक दूसरे को एकजुट दिखा दें, अपने आप को हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हाथ हिलाते हुए नजर आए, लेकिन दिल में क्या है ये सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि नेताओं के दिल में क्या है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, बिल्कुल ऐश्वर्या, नेताओं के दिल में क्या छिपा है ये तो नहीं पता है, लेकिन बाहरी तौर पर सब कुछ ओके दिखाने की कोशिश जरूर की जाती है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।